पड़ेगा। गुरुदेव की बात आपके समीप रखता हूँ, बहुत पुरानी बात, नेमावर की चर्चा चल रही है कि गुरुदेव की समीपता जो गृहस्थ लोग होती हैं उनको सद्मार्ग में भी लगा देती और सद्बुद्धि को भी प्रदान कर देती। गुरुदेव की जो वाणी होती है वो संसारी लोगों के अंतस के विकार को भी अपने आप निर्विकारता का मार्ग प्रदान करती है। उनकी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है, कृपा दृष्टि के पात्र जो हो जाते हैं उसका क्या होता है, तो उसकी तो क्या हो जाती है, वो सब कुछ उसका भला हो जाता है। जब आचार्य भगवान नेमावर में थे और सुबह इष्टोपदेश का पाठ चला और इष्टोपदेश के पाठ कर गुरुदेव जब बैठे तो आध्यात्मिक चर्चा होती है, तो एक हरदा का भाई था, उस श्रावक ने प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। क्या पूछता है देखो गुरुदेव से, वो गुरु कृपा कहां तक कार्यकारी है। क्या प्रश्न है? गुरु कृपा कहां तक कार्यकारी है। आचार्य श्री के चेहरे पर मुस्कान थी और गुरुदेव ने कहा कि गुरु एक निमित्त हैं, उनके पास जो भी श्रद्धा भक्ति विनय के साथ आता है उसकी सही मार्गदर्शन देकर उसका वो उपकार अवश्य करते हैं। एक बात जरूर है कि शिष्य के पीछे गुरु नहीं होते हैं, शिष्य को गुरु के पीछे सन्मुख होना चाहिए, इस प्रकार उसने कहा। फिर श्रावक ने कहा, आचार्य भगवान समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। फिर आचार्य श्री मुस्काए, बोले एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि गुरु एक नाव के समान है और उस नाव में जो बैठना चाहता है उसको अपने समर्पण के साथ, आस्था के साथ उस नाव में बैठना पड़ता है। जब वो बैठ जाता है तो निश्चित तौर से उस विश्वास और समर्पण से वो नाव इस पार से उस पार लगा देती। बस जिसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था और विश्वास है वो गुरु को नाव मान ले और बैठ जाए गुरु के चरणों में आके, वो पार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु के, फिर गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली, जो गुरु के अनुसार चलता है वो छंदानुवृत्ति कहलाती है और जो अपने अनुसार चलता है वो स्वच्छानुवृत्ति कहलाती है। स्वच्छानुवृत्ति वाला जो साधक है वो नीचे चले जाता है और छंदानुवृत्ति वाला जो श्रावक है वो ऊपर चला जाता है। ध्यान रखना, इस पूरे कथन का एक ही तात्पर्य क्या है कि गुरु की कृपा तभी कार्यकारी हो सकती है जब व्यक्ति पूर्ण आस्था और समर्पण से भरा हो, विनयवान हो, तभी गुरु की जो कृपा है उस पर पड़ती है और उसका जीवन सफल होता है। अंत में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि गुरु आज्ञा गुरु कृपा, गुरु आज्ञा गुरु कृपा, शुभमग धर दे, शुभमग में धर दे। शुभमग मतलब शुभ मार्ग में धर दे। क्या? गुरु कृपा, गुरु आज्ञा गुरु कृपा, शिव मग में धर दे। शिव मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग में धर दे। शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।